मॉर्टेलिटी मतलब हमेशा के लिए जीना ह्यूमंस के लिए एक काफी ज्यादा इंट्रीगिंग थॉट रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग। इसको हम अपनी एंशिएंट माइथोलॉजीज में भी देख सकते हैं और हम इसको अपनी मॉडर्न मीडिया में भी देख सकते हैं। इमॉर्टेलिटी को साइंस में और फिलॉसफी में, जो कि दो काफी ज्यादा ऑपोजिंग और क्लैशिंग सब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों में ही काफी वेल हम अभी तक स्टडी कर चुके हैं। इमॉर्टेलिटी प्रोवाइडेड इट्स ऑफ द राइट काइंड आपकी सारी ही प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकती है। हाउएवर मैंने यहाँ पे कहा था द राइट काइंड ऑफ इमॉर्टेलिटी। अब आप इसमें कह सकते हैं कि यार इमॉर्टेलिटी में नुकसान हो ही क्या सकता है, हाउ कैन इमॉर्टेलिटी बी अ बेन और अ कर्स, इसमें हमारा नुकसान ही क्या है अगर हम हमेशा के लिए जीते रहें तो। Well, aside from the very obvious कि you will experience the death of your loved ones and after a certain point आप काफी ज्यादा अकेला फील करने लग जाएंगे, the answer to immortality being a bane lies in our mythology, to be specific in the tale of महाभारत। महाभारत में जब कौरवों को और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो वहां पे एक काफी स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे बाय द नेम ऑफ अश्वत्थामा। पांडवों की तरफ से र्यूमर स्प्रेड करके अश्वत्थामा के जो पिता थे मतलब द्रोणा, उनका वध कर दिया गया था। इस पे अश्वत्थामा काफी ज्यादा एनरेज हो गए और वो एक किलिंग स्प्री पर निकल गए, किलिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन द पांडवा कैंप। स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, वो जाते हैं अर्जुना के बेटे की वाइफ मतलब अर्जुना की बहू के पास, जो कि उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी विद अर्जुन्स ग्रैंड सन। वहां पे जाके वो अर्जुन की बहू पर ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं विद द इंटेंट ऑफ किलिंग हर अनबॉर्न चाइल्ड। श्री कृष्ण ये सब विटनेस कर रहे थे एंड विटनेसिंग समथिंग सो हेनस, श्री कृष्ण डिसाइडेड टू स्टेप इन। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का जो इफेक्ट था मतलब कि अर्जुना के पोते की डेथ, उसको रिवर्ट कर दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अश्वत्थामा को पनिश करेंगे और उनकी पनिशमेंट होने वाली थी इमॉर्टेलिटी। अब काफी इंटरेस्टिंगली इसमें हमें लग सकता है कि यार इसमें पनिशमेंट क्या है, आफ्टर ऑल ही इज गेटिंग टू लिव फॉर एवर। हाउएवर श्री कृष्ण ने एक कंडीशन भी सेट करी थी कि सबसे पहली बात तो जो अश्वत्थामा के माथे पर जूल था उन्हें वो कट आउट करके निकालना पड़ेगा और इससे उनको जो इंजरी होगी मतलब कि उनका जो ब्लड सारा सीप आउट करता रहेगा और उस इंजरी में जितने भी इन्फेक्शंस होंगे वो सब कभी भी हील नहीं हो पाएंगे, वो हमेशा एक फ्रेश एंड ओपन वुंड रहेगा। दूसरा कंडीशन ये थी कि वो हमेशा के लिए अर्थ पे घूमते रहेंगे सीकिंग फॉर लव, कंपैशन एंड हॉस्पिटैलिटी। अब जब यहाँ पे हम इमॉर्टेलिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे इन कंडीशंस के बिना वाली इमॉर्टेलिटी की बात करते हैं, क्योंकि अगर इमॉर्टेलिटी के साथ लुकिंग एक्सट्रीमली हिडियस, गेटिंग वीकर डे बाय डे एंड रोमिंग अराउंड लुकिंग फॉर लव, कंपैशन एंड हॉस्पिटैलिटी भी आता है तो उसमें तुम लोगों की इमॉर्टेलिटी की बाद वाली एंड इमॉर्टेलिटी के पहले वाली लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एंड बाय तुम आई मीन हम। तो बेसिकली हमें ऐसी इमॉर्टेलिटी चाहिए जिसमें हमारी बॉडी एज ना करे, हम जो अपनी फिजिकल प्राइम में थे हम उसी चीज को मेंटेन कर पाए। अब हमें ऐसी इमॉर्टेलिटी लेने के लिए स्टडी करना पड़ेगा कि पहली बात तो हम एज करते क्यों हैं, हम लोग बूढ़े क्यों होते हैं और बुढ़ापे से हमारी डेथ क्यों होती है। इसका रीजन है टीलोमियर की शॉर्टनिंग होना। टीलोमियर बेसिकली हमारे जो डीएनए है उसके एंड्स पर डीएनए का एक रिडंडेंट सीक्वेंस होता है। रिडंडेंट मतलब कि वो यूजलेस है, उससे किसी भी चीज के लिए, प्रोटीन्स के लिए, जीन्स के लिए कोडिंग नहीं होने वाली है। तो ये जो टीलोमियर के कैप्स हमारे डीएनए के एंड्स पे होते हैं ये हमारे डीएनए को डिग्रेडेशन से बचाते हैं। डिग्रेडेशन से बचाने का मतलब कि जो डीएनए है वो अपना करेक्ट सीक्वेंस होल्ड कर पाएगा। अगर वो करेक्ट सीक्वेंस होल्ड कर पाएगा तो उसके बाद जो फर्दर वो डीएनए बना रहा है, प्रोटीन्स बना रहा है और जीन्स बना रहा है वो सब करेक्ट फॉर्म में बन पाएंगे। अगर उसकी डिजेनरेशन होती है तो इससे पहली बात तो आपके सेल्स की रेप्लिकेशन ही बंद हो जाएगी और दूसरी से काफी सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको उसमें डायबिटीज हो सकती है और आपको उसमें काफी सारे और भी एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब जो टीलोमियर की शॉर्टनिंग है वो सेल के डिवीजन से अपने आप ही होती रहती है, ड्यू टू विच आफ्टर अ सर्टेन टाइम टीलोमियर्स इतने ज्यादा शॉर्ट हो जाते हैं कि हमारे जो सेल्स हैं वो डिवाइड करना ही बंद कर देते हैं और काफी सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑर्गन फेलियर्स या फिर अल्जाइमर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि ऑर्गन फेलियर और अल्जाइमर जनरली बूढ़े लोगों में ही काफी ज्यादा कॉमन होते हैं, विच इज वाई जिस टाइम पे टीलोमियर्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं हमारे नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में हम लोगों में बुढ़ापा देख पाते हैं।
तो इसका मतलब हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हम टीलोमियर को किसी तरीके से शॉर्ट होने से रोक पाएं तो हमारी काफ़ी सारी जो डिजीज हैं जैसे कि अल्जाइमर्स या फिर डायबिटीज़ वो रुक जाएगा, एंड मोर ओवर हम अपनी बॉडी की एजिंग और एजिंग से आने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको भी रोक पाएंगे। तो अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि टीलोमियर की हम जो शॉर्टनिंग है उसको रोक कैसे पाएं, या फिर हम इंटर्न टीलोमियर को लेंथन भी कैसे कर पाएं। वेल, इसके लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड द टीलोमियरेज एंजाइम। अब जो टीलोमियरेज है ये जनरली हमारी बॉडी में एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही रहता है और उसके बाद ये हमारे मेजर जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें खत्म हो जाता है। हाउएवर, हमारी बॉडी के कुछ ऐसे सेलेक्टेड सेल्स होते हैं जैसे कि हमारे जर्म सेल्स या फिर एडल्ट स्टेम सेल्स जिनमें टीलोमियरेज प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इनको काफी ज्यादा डिवीजन की जरूरत होती है। अब इन सेल्स में क्या होता है, जो हमारा टीलोमियरेज है वो टीलोमियर की दोबारा से लेंथनिंग करता रहता है जिससे कि ये सेल्स आराम से डिवाइड होते रह सकते हैं। इसलिए हमें हमारे लिम्फोसाइट्स में भी देखने को मिलता है, बिकॉज अगेन लिम्फोसाइट्स को भी काफी ज्यादा डिवीजन की जरूरत होती है। इफ अगर हम किसी तरीके से उस टीलोमियरेज की एक्टिविटी को हमारे बाकी के सेल्स में भी ला पाएं तो थियोरेटिकली हम टीलोमियर को हमेशा के लिए रिप्लेनिश करते रह सकते हैं एंड वी कुड अवॉइड एजिंग टिल इटर्निटी। हाउएवर, इसके साथ भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर सिर्फ टीलोमियरेज की एक्टिविटी शो करने से हमारे सेल्स जो हैं वो एजिंग को रोक पाते और एक इंडिविजुअल हमेशा के लिए रह पाता, हमारे जीन्स हमेशा के लिए प्रिजर्व्ड रह पाते, तो डोंट यू थिंक हमारी बॉडी ने अभी तक कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाल लिया होता जिससे वो टीलोमियरेज को एडल्ट लाइफ में भी प्रिजर्व कर पाए। हाउएवर, ऐसा नहीं होता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ कैंसर। द थिंग इज कि जो भी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स हमारी बॉडी में जनरली देखने को मिलते हैं उनका एक काफी इनिशियल स्टेज ये होता है कि उसमें हमारी बॉडी के सेल्स में टीलोमियरेज की एक्टिविटी दोबारा से शो कराने लग जाए। इसका मतलब कि जो हमारी बॉडी में सेल्स होंगे स्पेशली कैंसरस सेल्स उनमें टीलोमियरेज दोबारा से एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से टीलोमियर दोबारा से ग्रो करने लग जाता है। इससे वो सेल्स और ज्यादा डिवाइड करने लग जाते हैं एंड ट्यूमर्स फॉर्म हो जाते हैं। यही एक काफी बड़ा रिस्क है अभी करंट टीलोमियरेज की एक्टिविटी ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करने से भी। लेट्स अज्यूम कि हम ये सक्सेसफुली कर लेते हैं और टीलोमियर्स दोबारा से लेंथन होने लग जाते हैं, तो इससे फिर से एक बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क कैंसर का बन जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में काफी सारे ट्यूमर्स फॉर्म होने लग जाएंगे, क्योंकि जो ऐसे सेल्स थे जो कि डैमेज थे या फिर जिनमें कोई भी डिफेक्ट आ चुका था अब वो मरेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो डीएनए था वो रेप्लिकेट करता रह पाएगा और वो सेल्स भी एज इट इज रह पाएंगे। तो वो सेल्स ट्यूमर्स फॉर्म करने लग जाएंगे और इंडिविजुअल में काफी ज्यादा बड़े स्केल पर कैंसर देखने को मिलेगा। अब ऐसा एग्जैक्टली क्या रीजन है कि हम कैंसर को अभी तक क्योर नहीं कर पा रहे, एंड डिस्पाइट हैविंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स थ्रू आउट दीज ईयर्स कैंसर अभी भी इतना ज्यादा परसिस्टेंट है ह्यूमंस में। मेरी वीडियो रिगार्डिंग कैंसर आप लोग देख सकते हैं।